हफ्ते समंदर में लगभग 2000 फीट की गहराई में अंडर वाटर ड्रोन्स ने कुछ ऐसा देखा जिसने 74 साल पुराने रहस्य को फिर से जगा दिया। जंग लगा हुआ धातु, बिखरा हुआ मलबा और उस पर लिखा था एक नाम, क्लिपर एंडेवर। यही वो जहाज था जो 11 अप्रैल 1952 को सैन जुआन एयरपोर्ट से न्यूयॉर्क के लिए टेक ऑफ किया था, लेकिन टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों बाद अटलांटिक में क्रैश हो गया था। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि जहाज समंदर में उतर गया था, लेकिन फिर भी उन 52 पैसेंजर्स की जान क्यों चली गई? आखिर उस दिन हुआ क्या था? क्या यह सिर्फ एक तकनीकी खराबी थी? क्या पायलट या यात्रियों की कोई छोटी सी भूल इस हादसे को इतिहास की सबसे दर्दनाक दुर्घटनाओं में बदल गई? 74 साल बाद मिले उस मलबे ने उन सवालों को फिर एक बार दुनिया के सामने खड़ा कर दिया। Aviation mystery has been solved tonight. The submerged wreckage of a plane that crashed 74 years ago finally found. जब आप किसी फ्लाइट में बैठते हैं, टेक ऑफ से पहले एयर होस्टेस लाइफ जैकेट पहनने का तरीका बताती है। ज्यादातर लोग मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, कुछ खिड़की के बाहर देख रहे होते हैं तो कुछ इस डेमो को देखते भी नहीं, क्योंकि लगता है कि इसकी जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। लेकिन इतिहास में एक ऐसी फ्लाइट भी थी दोस्तों, जहां अगर लोगों ने उस समय लाइफ जैकेट पहन ली होती तो शायद दर्जनों जानें बच जाती। 74 साल तक ये हादसा एंटार्कटिक की गहराइयों में दफन रहा। फिर पिछले हफ्ते समंदर की करीब 2000 फीट गहराई में एक ड्रोन को कुछ ऐसा मिला जिसने पूरी दुनिया का ध्यान फिर अपनी तरफ खींच लिया। यही वो जहाज था दोस्तों जो 1952 में सैन जुआन से न्यूयॉर्क के लिए उड़ा था और समंदर पर सफलतापूर्वक उतर भी गया था, लेकिन फिर भी 52 पैसेंजर्स को कोई नहीं बचा पाया। आखिर क्यों? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें समय को 74 साल पीछे लेके जाना होगा। 11 अप्रैल 1952 सुबह का वक्त सैन जुआन एयरपोर्ट पैन अमेरिकन एयरवेज की फ्लाइट नंबर 526A, जिसे क्लिपर एंडेवर भी कहा जाता था, न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भरने वाली थी। प्लेन में कुल 69 लोग सवार थे, 64 पैसेंजर्स और 5 क्रू मेंबर्स। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। कुछ ही मिनटों बाद कॉकपिट में कुछ ऐसा हुआ जो यात्रियों को तो महसूस नहीं हुआ, लेकिन कप्तान समझ गया था कि शायद ये फ्लाइट न्यूयॉर्क तक नहीं पहुंचेगी। प्लेन दोपहर 12:11 पर टेक ऑफ करता है। टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद सिर्फ 350 फीट की ऊंचाई पर इंजन नंबर 3 ने काम करना बंद कर दिया। उड़ान को अभी ज्यादा समय भी नहीं हुआ था कि जब अचानक कॉकपिट में पहली समस्या सामने आने लगी। प्लेन के एक इंजन ने ठीक से रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया। कप्तान ने बिना घबराए इंजन को बंद कर दिया और वापस मोड़ने की तैयारी शुरू कर दी। इस समय तक पैसेंजर्स को सिर्फ इतना बताया गया था कि कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से हम वापस एयरपोर्ट जा रहे हैं। इस जहाज की एक खास बात थी दोस्तों कि एक हो सकता था, इसीलिए उस वक्त किसी को यह नहीं लग रहा था कि हालात इतने बिगड़ जाएंगे। लेकिन वापसी का टर्न लेते ही कुछ ही मिनटों में कॉकपिट में दूसरी मुसीबत आ गई। इस बार चौथा इंजन भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। अब ये सिर्फ इंजन की खराबी नहीं रह गई थी, कप्तान ये समझ चुके थे कि हालात अब उनके हाथ से निकल चुके हैं। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि 4 में से 2 इंजन बंद हो चुके थे। कॉकपिट में अब तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी थी। पहले एक इंजन ने जवाब दिया, फिर दूसरे इंजन ने भी रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया। न्यूयॉर्क तो छोड़ो, वापस एयरपोर्ट पहुंचना भी मुश्किल लग रहा था। कप्तान ने वो फैसला लिया जो शायद किसी भी पायलट के करियर का सबसे कठिन फैसला होता है, और कप्तान का फैसला था, हम समंदर में उतरेंगे। ये सुनने में जितना आसान लगता है दोस्तों, हकीकत में ये उतना ही खतरनाक था, क्योंकि समंदर कोई रनवे नहीं होता। वहां हर लहर, हर हवा का झोंका जहाज को तोड़ मरोड़ सकता है। अगले कुछ मिनट ये तय करने वाले थे कि ये इमरजेंसी लैंडिंग इतिहास की सबसे बहादुरी कहलाएगी या फिर एक ऐसी भयानक दुर्घटना जिसे दुनिया कभी नहीं भूल पाएगी। कप्तान अब समझ चुके थे कि वापस एयरपोर्ट तक पहुंचना संभव नहीं है। उन्होंने तुरंत कंट्रोल टावर को इस इमरजेंसी के बारे में सूचना दी। अब कप्तान का पूरा फोकस सिर्फ एक चीज पर था कि किसी तरह इस प्लेन को पानी में सुरक्षित लैंड करवाना है। कॉकपिट में हर सेकंड मायने रख रही थी। ऊंचाई लगातार कम हो रही थी। बाकी बचे 2 इंजन पूरी ताकत से चल रहे थे, लेकिन वो 2 इंजन भी इस जहाज के लिए काफी नहीं थे। प्लेन धीरे धीरे समंदर की ओर उतरा। कप्तान ने आखिरी पल तक जहाज को संभालने की कोशिश की ताकि टक्कर का असर कम हो सके। अप्रोक्सीमेटली दोपहर 12:20 ये जहाज अटलांटिक ओशियन में क्रैश लैंड हुआ। शुरुआती टक्कर के बावजूद जहाज तुरंत 2 टुकड़ों में नहीं बिखरा, लेकिन राहत का वो पल ज्यादा देर तक नहीं टिका, क्योंकि अगले सिर्फ 3 मिनटों में सब कुछ बदलने वाला था। पहला झटका इतना विनाशकारी नहीं था जितना डर था।
लेकिन कुछ ही मिनटों के अंदर प्लेन अचानक डूबने लगा। जिनके पास मौका था बाहर निकलने का, वो लाइफ जैकेट और मलबे के सहारे पानी पर टिके रहे, लेकिन हर इंसान को यह मौका नहीं मिला। कुल 69 लोगों में से सिर्फ 17 पैसेंजर्स बच पाए, बाकी 52 पैसेंजर्स ने अपनी जान गंवा ली। सर्च ऑपरेशन में अमेरिकन कोस्ट गार्ड, नेवी और लोकल रेस्क्यू टीम शामिल थी। हेलीकॉप्टर तक भेजे गए, लेकिन समंदर रनवे नहीं होता। लहरें, मौसम, करंट सब रेस्क्यू को मुश्किल बना रहा था। और जब जांच शुरू हुई तो सबसे बड़ा सवाल वही था, आखिर ऐसा क्यों हुआ? सिविल एरोनॉटिक्स बोर्ड की जांच में यह सामने आया था कि पहले इंजन नंबर 3 में खराबी आई और वापस मुड़ते ही, यू टर्न लेते ही इंजन नंबर 4 भी पावर नहीं दे पाया और दोनों इंजन दाईं तरफ के थे। कप्तान ने 2 इंजन पर प्लेन को उतार तो दिया, लेकिन हादसे को पूरी तरह से टालना मुमकिन नहीं रह गया था। बाद में यह भी साफ हुआ कि कप्तान ने बेहद मुश्किल हालातों में जितने ऑप्शंस थे उतने ही सही फैसले लिए थे। इस हादसे इमरजेंसी इवैक्यूएशन, लाइफ जैकेट्स और सर्वाइवल प्रोसेस पर गंभीर ध्यान दिया गया। और फिर पिछले हफ्ते जब 74 साल बाद जब समंदर की गहराइयों में ये मलबे की पहचान हुई, ये कहानी एक बार फिर दुनिया के सामने आई। तो सोचिए, एक ऐसा प्लेन जो समंदर में गिरा और फिर जैसे दुनिया से गायब ही हो गया। सालों तक परिवार एक सवाल पूछते रहे, क्या हमें कभी कुछ पता चलेगा कि नहीं? और जवाब हमेशा धुंधला ही रहा। 1952 में हमारे पास ना डीप सी सोनार था, ना जीपीएस था और ना ही आज जैसी अंडर वाटर इमेजिंग थी। पर किस्मत देखिए, जो प्लेन दशकों तक छिपा रहा, वही मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने आखिरकार उसकी मौजूदगी की पुष्टि कर दी। तभी तो कहते हैं कि सवाल कभी पुराने नहीं होते, बस उनके जवाब कभी कभी बहुत बाद मिलते हैं। और कभी कभी वो जवाब एक एहसास छोड़ते हैं कि हम सब कुछ नहीं जान सकते, लेकिन यादें और सवाल हमें हमेशा आगे की ओर सोचने पर मजबूर करते हैं। यही इस कहानी की आखिरी गूंज थी और इसी वजह से आज जब भी किसी फ्लाइट में क्रू आपको लाइफ जैकेट पहनाने का तरीका बताता है, तो याद रखिए कि उन इंस्ट्रक्शंस के पीछे भी किसी न किसी हादसे से सीखा गया एक सबक छिपा है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। पिछले हफ्ते समंदर में लगभग 2000 फीट की गहराई में अंडर वाटर ड्रोन्स ने कुछ ऐसा देखा जिसने 74 साल पुराने रहस्य को फिर से जगा दिया। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।